हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की बच्चों पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन गिवन है, भारतीय संविधान बच्चों कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान बच्चों जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव हुआ था बच्चों, वह चुनाव हुआ था 1947 के स्थापित प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनाव हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आ रहा हुआ डी आ रहा है। अंतिम रूप में पारित भारतीय संविधान के कितने सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। वह हस्ताक्षर किया था बच्चों 284। क्या कितने हस्ताक्षर किए थे, 284, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा सी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया, वह लिया गया बच्चों अमेरिका से। बोलना चाह रहा, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वह किस देश से लिया गया बच्चों, अमेरिका से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे लिखा, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी। वह उठाई थी बच्चों 1928 में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। आगे जो लिखा हुआ बच्चों, नीचे दिए गए दो कथन है अभिकथन और कारण के रूप में बताया गया है। अभिकथन में लिखा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। बच्चों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला संविधान है। ए स्टेटमेंट क्या बच्चों, फॉल्स है। ए स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। तो कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा बच्चों अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, यह बच्चों एग्जाम्पल है प्राचीन यूनान तथा नगर निगम नगर राज्य का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे लिखा, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा भेद है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त किया गया बच्चों, इसको किया गया समानता के अधिकार से। किससे किया गया बच्चों, समानता का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जब न्यायालय को लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पे नियुक्त हो गया जिस पे उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उस किस आदेश के द्वारा कार्य करने से रोक सकता है बच्चों, उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा आदेश, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और अभिकथन कारण आर के रूप में अंकित किया गया, तो सही विकल्प को क्या करना, चुनना है। 1984 के चुनाव में बच्चों कांग्रेस में 543 सीटों में 415 सीटें क्या की थी, जीती थी। यह स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। आगे लिखा, लोकसभा के चुनाव में 1984 में 90% से अधिक जो जीत है बच्चों वह कांग्रेस की हुई थी। तो यहाँ पे बच्चों जब निकालेंगे तो क्या आएगा 90, जब इसका निकालेंगे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आप निकालेंगे तो 90% से ऊपर आ गया। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर वह सी है, सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है, डी है। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों बी है। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर वह क्या है, बी है। और सिक्स का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह, इसमें असर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या बच्चों, फॉल्स है। तो यहाँ पे बच्चों जो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 7th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। 7th का जो करेक्ट आंसर बच्चों, 7th का जो करेक्ट आंसर वह ए है। 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। 8 का जो करेक्ट आंसर सी है। और 9th का जो करेक्ट आंसर बच्चों डी है। 9th का जो करेक्ट आंसर डी है। और 10th का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है। 10th का जो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है बच्चों वह सरकार का क्या होता है, प्रधान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। संसदीय व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का प्रधान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान करता है, जिसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद नंबर बच्चों 74 में गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है।
इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इवनिंग वाले स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, इससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से। कमेंट बॉक्स में आपको बताना बच्चों कि आपको पेपर कैसा लग रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो 11th का जो करेक्ट आंसर वह बी है। 11th का जो करेक्ट आंसर बच्चों बी है। 12th का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। 12th का जो करेक्ट आंसर क्या सी है। लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे से देख ले। अब यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ से रिलेटेड का क्वेश्चन है जिसमें लिखा संविधान सभा के कामकाज की शैली बच्चों किस प्रकार है। तो इसमें है बच्चों संविधान सभा का जो शैली है वो क्या बच्चों लोकतांत्रिक है। क्या लोकतांत्रिक है। तो 24 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका करेक्ट आंसर बच्चों सी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को देख ले, आपको कमेंट में बताना बच्चों आपको पेपर कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। 24 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। इसमें बच्चों 24 का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें लिखा संविधान सभा का लोकप्रियता का जो आधार है बच्चों सार्वजनिक विश्वसनीयता, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है ए में गिवन है। तो 24 का जो सेकेंड पार्ट है उसका करेक्ट आंसर ए है। संविधान सभा के किन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है बच्चों सभी वर्गों को क्या हो रहा है प्रतिनिधित्व हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। संविधान सभा में सदस्यों के बीच मतभेद को किस प्रकार हल किया गया बच्चों। संविधान सभा में जो मतभेद हो रहा है उस मतभेद को किसके द्वारा किया गया बच्चों विचार विमर्श के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों विचार विमर्श के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 25 में बच्चों यहाँ पे 25 में बच्चों क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 4 द्विसात्मक विधायिका वाले राज्य दिया गया ए बी सी डी इसमें द्वारा चिन्हित किया गया। इन्हें पहचान कर इनको निम्नलिखित दी गई अनुसार में अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको द्विसदनात्मक जो विधायिका है उसको राज्य को आपको नाम क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा। तो द्विसदनात्मक राज्य का यहाँ नाम जो दिया हुआ बच्चों उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। 6 ऐसे राज्य है बच्चों जहाँ पे क्या है द्विसदनात्मक विधायिका है। तो इसी में से क्या करना बच्चों कोई आंसर आपको क्या करना मैप के अनुसार इसका आंसर आपको क्या करना लिखना होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो ए नंबर पे जो आ रहा है वह राज्य का नाम है बच्चों महाराष्ट्र। वह ए नंबर पे जो द्विसदनात्मक जो विधायिका वाला जो राज्य है बच्चों उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ डी नंबर पे जो राज्य का नाम है बच्चों कर्नाटक। हिंदी में बोलेंगे बच्चों डी नंबर पे है जो द्विसदनात्मक जो विधायिका वाला जो राज्य है उसका नाम है कर्नाटक। और सी वाले पे जो राज्य का नाम है बच्चों तेलंगाना। सी वाले राज्य पे जो राज्य का नाम है तेलंगाना। और उसके बाद बी वाले पे बच्चों उत्तर प्रदेश है। बी वाले पे क्या है उत्तर प्रदेश। यही क्या करना मैप में बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन था। ए नंबर पे आ रहा महाराष्ट्र, डी नंबर पे बच्चों कर्नाटक और सी नंबर पे तेलंगाना और बी नंबर पे क्या आ रहा यूपी आ रहा। बस आपको क्या करना बच्चों फिल कर देना है। आपको जो फिल करना बच्चों ए नंबर पे क्या आ रहा महाराष्ट्र आ रहा। तो यहाँ पे आपको राज्य का नाम लिखना महाराष्ट्र। उसके बाद ए के बाद बच्चों जो बी है बी पे यूपी है। क्या बी पे यूपी है तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों जो सी है सी पे क्या तेलंगाना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तेलंगाना। क्या लिखना पड़ेगा तेलंगाना। और बच्चों जो डी है वह डी में जो आ रहा है वह आ रहा बच्चों कर्नाटक आ रहा है। डी में क्या आ रहा कर्नाटक, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कर्नाटक आ रहा है। डी में क्या आ रहा कर्नाटक, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बच्चों जो इसमें लिखा दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए संसद के 2 सदन का नाम राज्यसभा तथा लोकसभा। संसद में बनने न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए बच्चों 25 वर्ष होना चाहिए। क्या 25 वर्ष होना। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है बच्चों लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है बच्चों वह होता है चुनाव आयोग के द्वारा, वह होता है बच्चों प्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक क्या करना पढ़ना है और इससे पूछे गए क्वेश्चन का क्या करना आपको आंसर देना है। यहाँ पे बच्चों 26 में फर्स्ट पार्ट में उपरोक्त कार्टून में हाथी किसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया। हाथी है बच्चों किसको दिखा रहा है। बच्चों जो एक कार्टून है डायरेक्ट सपोर्ट मटेरियल से उठाया गया जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कार्टून में हाथी की समस्या को बता रहे हैं क्वेश्चन बच्चों। तो हाथी जो समस्या को जो बता रहा है उसका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ मतदाताओं को नियंत्रित कर पहला आम चुनाव जो सफल मतदान को बताया जा रहा है। मतदाताओं को बच्चों जो नियंत्रित करके कंट्रोल करके पहला जो आम चुनाव क्या हुआ सफल को दिखाया जा रहा है।
तो यहाँ पे 26 का जो फर्स्ट पार्ट हो जाए, मतदाताओं को नियंत्रित करके बच्चों पहला आम चुनाव क्या किया गया, सफल कराया गया। दूसरा जो पार्ट है बच्चों, उपयुक्त कार्टून में हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम आपको क्या करना है, बताना है। तो नेता का नाम बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेता का नाम आपको लिखना पड़ेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बच्चों, जो भी इंसान जो भी क्या होता है बिना भेदभाव का 18 साल से उम्र वाले क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, वोट को दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें लिंग को नहीं देखते बच्चों, जाति को नहीं देखते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं देखते, बिना भेदभाव का क्या करते हैं, जो भी इंसान 18 साल से ज़्यादा का हो रखा हुआ क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, उसी को बोलते हैं बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों देख ले, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। बच्चों जो भी यहाँ पे कार्टून का क्वेश्चन डायरेक्ट है सपोर्ट मटेरियल से उठाया गया है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट में अपने मार्क्स को क्या करना, जरूर शेयर करना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।